ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है किर्चॉफ्स लॉ एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। फाइन। तो बेटा देखिए, किर्चॉफ्स लॉ क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो हम 10th लेवल पे जो तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो, उसके अंदर हमने सिंपल सर्किट्स आते थे जिसमें तुम्हें किसी ब्रांच में आई के लिए पूछा होता था, कहीं वोल्टेज के लिए पूछा होता था, ठीक है ना। तो वो तो आप इजीली ओम्स लॉ से निकाल सकते थे। तो सिंपल सर्किट्स जो हमारे पास होते थे उसको वहाँ पे तुम क्या अप्लाई कर सकते थे, वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, टू फाइंड आउट आई वी आर वट एवर, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब ये कि मान लीजिए कि हमने कोई सर्किट तैयार किया और उसमें दो या दो से ज़्यादा सेल हों, ठीक है, रेजिस्टेंसेस का वैल्यू क्या हो, अलग अलग बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हों सर्किट के अंदर, तो वहाँ पे जहाँ पे हमें अलग अलग डायरेक्शन से करंट देखना पड़ेगा, ऐसे सर्किट्स जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो, वहाँ पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाते। तो वहाँ पे हम किसको अप्लाई करते हैं, किर्चॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। किर्चॉफ्स लॉ, ये जो लॉ हैं, दो ही लॉ हैं। जब इनको हम किसी नेटवर्क पर, नेटवर्क तो याद है ना, नेटवर्क क्या होता है, वो पाथ जिसके थ्रू हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है, पूरे सर्किट के अंदर हमारा फ्लो करता है, हर एक कंपोनेंट के अंदर से है करंट फ्लो करता है, वो हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क। तो जब हम किसी नेटवर्क पे ये लॉ फॉलो करवाते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं बेटा, वहाँ पे वो क्या है, किर्चॉफ्स रूल है। तो ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ और किर्चॉफ्स रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं तुम समझो कि लॉ अलग है रूल अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो हम अब इसी को स्टार्ट करने वाले हैं, किर्चॉफ्स लॉ। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इट इज़ नॉट सो टफ, ठीक है। इसके दो ही रूल्स हैं। फर्स्ट रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, इसको ना हम KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ या किर्चॉफ्स जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, किर्चॉफ्स जंक्शन रूल, ठीक है। तो ये जो वर्ड जंक्शन है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई पॉइंट हम ले लेंगे जहां पे सारी करंट्स आके मीट कर रही हो और वहीं से क्या कर रही हो, हमारे पास क्या कर रही हूँ, लीव कर रही हूँ। अब देखिए, जंक्शन जो शब्द है, जंक्शन जो हम बोल रहे हैं, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई चीज़ आके बनती हो और वहीं से क्या होती हो, वो हमारे पास टर्मिनेट होती हो, है ना। रेलवे जंक्शन वगैरह के बारे में सुना हुआ है ना। तो मैंने एक इस तरह का फ्रेम बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है। मान लीजिए मेरे पास ये हो गया पॉइंट O, ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मैंने लगाए हुए हैं। मान लीजिए करंट हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, मान लीजिए I1। ये रेजिस्टेंस मान लो मेरे पास कितना है, R2, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I2, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R3 है, ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से मान लो करंट की मेरे पास डायरेक्शन है I3, ये गया, ठीक है। ये वाला मान लीजिए मेरे पास R4 रेजिस्टेंस है और मेरे पास करंट यहाँ से हमारे पास है I4। फाइन, ये एक और पॉइंट मेरे पास है। इस पॉइंट पे भी मान लीजिए मेरे पास ये हो गया करंट का डायरेक्शन, R5 रेजिस्टेंस, I5, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं बेटा, ये जो O पॉइंट है जहाँ पे सारी करंट्स एक तरह से मीट कर रही हैं, है ना। मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास करंट रूल है, करंट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ, F यहाँ पे फर्स्ट के लिए है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ या किर्चॉफ्स जंक्शन रूल, दो तीन नामों से ये जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो इसका मीटिंग पॉइंट है, यानी कि जो जंक्शन होगा, वहां पे नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी नेट आउटगोइंग करंट, मस्ट बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, ठीक है। यानी कि जंक्शन पॉइंट पे समेशन ऑफ I, ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसको स्टेटमेंट में, जब हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द एल्जेब्रिक सम, बेटा ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन, ठीक है। इसको बहुत से लोग नोड भी बोलते हैं, ठीक है। या तुम जंक्शन नहीं लिखना चाहते तो एट अ पॉइंट, एट मीटिंग पॉइंट कर लो,
मस्ट बी 0। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, हमने क्या कहा, बहुत तसल्ली से करेंगे, बहुत हबड़ा तबड़े नहीं करेंगे। हमने फर्स्ट रूल की बात की है, किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, या किर्चॉफ्स जंक्शन रूल, किर्चॉफ्स करंट रूल, ये बहुत से नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है, दो ही लॉ हैं इसके। पहले लॉ में हम करंट की बात करते हैं, दूसरे लॉ में हम वोल्टेज की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास किसी नेटवर्क का मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उस मीटिंग पॉइंट पे जितने इनकमिंग करंट्स हैं उस पॉइंट पे, वो नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि इसको मैं एक और लिख सकती हूँ यहाँ पे, नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ठीक है, नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। अब देखो इस पॉइंट पे तुम्हें ओ की तरफ आते हुए कितने करंट नजर आ रहे हैं? ओ की तरफ तुम्हें करंट नजर आ रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? ये ओ पॉइंट पे मेरे पास इनकमिंग करंट कौन कौन से दिख रहे हैं? I1 इसकी तरफ आता दिख रहा है, I2 इसकी तरफ आता दिख रहा है, लेकिन यहाँ से लिविंग करंट कौन कौन से हैं, बाहर की तरफ कौन से जा रहे हैं? इस पॉइंट को छोड़ के बाहर की तरफ कौन कौन से करंट जा रहे हैं? डायरेक्शन देखो मैंने दिया हुआ है, I3 बाहर की तरफ जा रहा है, I4 बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन I5 भी क्या कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो बेटा जो इनकमिंग करंट्स होगा उसको आप पॉजिटिव लोगे, जो आउटगोइंग करंट्स है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू, देखो नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था, वहां पे मेरे पास जगह कम पड़ गई थी बेटा, दोबारा मैंने बनाया इस चीज को, सेम डायग्राम ही है। ठीक है, नीड नॉट टू कंफ्यूज। तो देखिए यहाँ पे ओ पॉइंट पे आने वाले करंट कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, यानी ओ पॉइंट की तरफ आते हुए करंट। ओ कौन सा पॉइंट है? जंक्शन पॉइंट है, जहां पे सारी करंट्स हमारे पास मीट कर रही हैं। ठीक है ना, तो I1 मेरे पास ओ की तरफ आ रहा है, I2 ओ की तरफ आ रहा है, और नीचे से कौन सा करंट ये वाला दिख रहा है मुझे, यहाँ पे इस वाले ब्रांच में I5 दिख रहा है, जो मेरे पास ओ की तरफ आ रहा है। तो जो करंट हमारे पास अंदर की तरफ आते हुए होंगे उनको हम अलग ऐड कर लेंगे। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I5 ये इनकमिंग करंट्स हैं। ठीक है, और आउटगोइंग करंट्स यानी कि इस पॉइंट से बाहर की तरफ कौन कौन से करंट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, I3 एंड I4। तो ये मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो ये जब आप इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस में आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल मेरे पास इनका जो समेशन होगा, ठीक है ना, पूरे करंट का जो समेशन होगा किसी मीटिंग पॉइंट पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया? दिस इज फर्स्ट रूल, बहुत सिंपल रूल है। ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तब हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक मैं आपके लिए एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लिख करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए, सी आवर क्वेश्चन इज फाइंड द करंट आई इन द सर्किट। ठीक है, अब देखिए ये अगर मैं इनकी ब्रांचेस देख लूं, ठीक है, तो ये ब्रांचेस ऐसा है कि इधर कुछ और लगा हुआ होगा। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ इतने पे फोकस कर रही हूं। तो मेरे पास देखिए अंदर की तरफ आता हुआ करंट कौन सा दिखाई देता है, इनकमिंग करंट कौन सा दिखाई दे रहा है, 2 एम्पियर इधर से 2 एम्पियर इधर से, ये दोनों इनकमिंग करंट है। लेकिन यहां से करंट कहां जा रहा है बेटा, बाहर की तरफ, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, 2 एम्पियर इधर से 2 एम्पियर इधर से, दीज आर इनकमिंग करंट्स, बट आउटगोइंग करंट्स आर 1 एम्पियर माइनस 1.3 एम्पियर, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो दो तरीके हैं निकालने के बेटा, दो तरीके मतलब अल्टीमेटली एक ही तरीका है, पर मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखिए इनकमिंग करंट कौन सा है, नेट इनकमिंग करंट मेरे पास है, नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कौन से नजर आ रहे हैं आपको इस डायग्राम में, 1 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर प्लस आई, ये सारी ही आउटगोइंग है, ये भी तो बाहर की तरफ ही जा रहा है, अंदर की तरफ तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करती हूं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास, मैं एम्पियर नहीं लगा रही, अब मैं सिर्फ सीधा डायरेक्ट वैल्यू ले रही हूँ, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, यहां से ये इधर आ जाएगा तो -1, यहां से ये इधर आ जाएगा -1.3, मस्ट बी इक्वल टू आई। ठीक है ना, तो ये हो गया 4, और यहां से कितना आ गया -2.3, मस्ट बी इक्वल टू आई। कितना बचा बेटा, 1.7।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे पास अगर मैं इसको इधर भी ले जाती, आई को इधर ले जाती, तो वो फिर भी समेशन कितना देता, 0, और मुझे आई की वैल्यू इस तरह से मिल जाती। इज इट क्लियर? चलो सेकंड रूल करते हैं बेटा। सेकंड रूल देखिए बेटा, सेकंड रूल समझ लीजिए, क्योंकि इसको करने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को पहले पहले समझने में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, क्या लिखेंगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, ये मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूं, वोल्टेजेस, ऑल द वोल्टेजेस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट। अब जो भी एलिमेंट आपने लगा रखा होगा, ठीक है, चाहे आपने वो रजिस्टर लगा रखा है, चाहे आपने कोई कैपेसिटर लगा रखा है, चाहे कोई भी एलिमेंट आपने लगा रखा है, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स एंड ईएमएफ एंड व्हाट, एंड ईएमएफ्स, ठीक है, यानी जितने भी सेल आपने लगा रखे हैं उनके ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेज, ऑफ ऑल द सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज आपके पास है ना, सेल के जितने भी 2 हैं 3 हैं सोर्सेज, इन एनी क्लोज सर्किट, ये बात ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इन एनी क्लोज्ड सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। लिखेंगे कैसे, पहले तो उसको और एक बार समझते हैं कि एल्जेब्रिक सम हमें लेना है किसका, ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, जितने भी वोल्टेजेस हैं, दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, यानी आपने रजिस्टर लगा रखा है तो रजिस्टर का आर, और उसमें से जो करंट अगर जा रहा है उसका नाम अगर आई है, ठीक है, I1 I2 कुछ भी ले सकते हैं, आई अगर है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, IR, ठीक है, और जितने भी सेल हैं 1 2 जितने भी सेल हैं, जो भी आप डायग्राम तैयार करके देख रहे हो, अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो भी आप डायग्राम तैयार करके देख रहे हैं, तो जितने ईएमएफ हैं, ठीक है, और जितनी वोल्टेजेस हमारे पास हैं, इन दोनों का जो सम होगा पूरे क्लोज लूप के अंदर, क्लोज सर्किट, ये चीज याद रखिएगा, सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज सर्किट के अंदर हमारे पास नेट सम इन दोनों का क्या होगा, 0। इसका मतलब ये कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको, तो समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ वी, डेल्टा वी, इनफैक्ट जितना भी हमारे पास आएगा डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बहुत सी जगहों पे ना इस चीज को सिर्फ इस तरह भी रिप्रेजेंट किया गया है, समेशन ऑफ डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू 0, बात वही पड़ेगी हमारे पास, ले देखिए, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। तो जितने भी हमारे पास सर्किट के अंदर जितना भी हमारा पास पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है बेटा। कुछ रूल्स हैं इसके लिए, ठीक है, ये इसके लिए आप अब कुछ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं इसको निकालने के लिए, ठीक है। रूल्स क्या, देखिए, पहला हम सेल की ही बात करते हैं, ठीक है। सेल में जब आप चल रहे हैं, मान लीजिए ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव, और ये मैंने यहाँ पे दे दिया ए, और इसको नाम मैंने क्या दे दिया, बी, ठीक है। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हो, मान लो कि आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, इन सेल, पहले हम सेल की बात कर रहे हैं, इन सेल, ठीक है, डायरेक्शन लेना है हमें, ठीक है, इन सेल, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तुम लोअर से कहां पे जा रहे हो, हायर पे जा रहे हो। जब तुम लोअर से सेल में, जब तुम लोअर से हायर पे जा रहे हो, व्हेन मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, सीधी बात, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है। तो उस वक्त जो V लोगे आप, वो आपके पास किस साइन का होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। उस वक्त पोटेंशियल गेन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल का क्या हो रहा होगा, यहाँ पे गेन हो रहा होगा, क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तुम नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, ठीक है। अब दूसरा केस देख लो, दूसरे केस में नेगेटिव है और पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाए कि ये, अब ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पर आपको सर्किट में चलने के लिए आप कुछ ऐसे चल रहे हो, बी टू ए, आप कैसे चल रहे हो, बी टू ए, बी टू ए मतलब आप कैसे चल रहे हो, व्हेन मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या,
कैसे चल रहे हो आप, हायर से लोअर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैल्यू क्या हो रही है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये क्या लिया जाएगा बेटा, ये लिया जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, वी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ये कैसे समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, एक रूल तो ये मेजर रूल आपके पास हो गया, ठीक है। किरचॉफ का आप जब सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास डायरेक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो मैंने एक तो आपको सेल का बता दिया। अब इन केस ऑफ रेजिस्टर बता रहे हैं, जहां पे आपके पास क्या लगा हुआ होगा, रेजिस्टर, वायर में जहां पे आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ होगा उसके अक्रॉस जब आप चलेंगे तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर है, ठीक है। इसमें से करंट मान लो मेरे पास फ्लो कर रहा है आई, और ये मैंने ए टर्मिनल मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, बी टर्मिनल मान लिया। तो आई इंटू आर आपका क्या होता है, वी होता है, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और आप भी सर्किट में ऐसे ही चल रहे हो, ठीक है। आप अगर आर के साथ साथ ही चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो उस वक्त जो आप डेल्टा वी लोगे, यानी आई आर का जो प्रोडक्ट लोगे, ये जो प्रोडक्ट आप आई इंटू आर का लोगे, वो कैसा लोगे बेटा, नेगेटिव लोगे। याद रखिएगा, दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस के केस में जब वायर में आपका रजिस्टर लगा हुआ है और आपकी करंट की डायरेक्शन और आपके चलने की डायरेक्शन अगर सेम है, तो वो वहां पे क्या लोगे, वी को माइनस में लोगे, ठीक है। अब जरा उल्टा कर लेते हैं, उल्टा क्या कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास वायर है, इसका रेजिस्टेंस ये रहा आर, ठीक है। इसमें मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ही जैसे हमने पहले लिया था, ठीक है। ए और ये टर्मिनल मेरे पास क्या आ गया, बी। करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है ऐसे, लेकिन मुझे चलना पड़ रहा है ऐसे। मेरी जो डायरेक्शन है, माई डायरेक्शन, आप जब लूप में चलेंगे, लूप में चलते हुए आपने जो डायरेक्शन ऑप्ट किया है वो डायरेक्शन ऐसे और करंट आपका ऐसे आ रहा है, उस केस में जो डेल्टा वी आपके पास होगा दैट विल बी टेकन एज प्लस आई इंटू आर, ठीक है। ये दो रूल समझ में आ गए बेटा, ये दो रूल समझ में आ गए तो फिर हम आगे काम बढ़ाते हैं। ओके, मैंने एक डायग्राम बनाया है बेटा, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ आप ये समझो कि किस तरह से इक्वेशन बनाया जाएगा, ठीक है। बाद में कैसे क्या हुआ ये मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आगे की क्लासेस में बताती चली जाऊंगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने ना एक सर्किट बना लिया। यहाँ पे मेरे पास दो सेल लगे हुए हैं, एक 3 वोल्ट का, एक 1.5 वोल्ट का, और मेरे पास बाकी एंड्स पे जो रजिस्टर है एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, ठीक है। And now it is your decision how to run in the circuit। आपको सर्किट में कैसे चलना है बेटा, ट्रस्ट मी, आप कोई भी, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो सर्किट के अंदर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लोज लूप लेना है, ठीक है। आपको अपने करंट की डायरेक्शन तैयार करनी है, ठीक है। आपको एक क्या लेना है, क्लोज लूप लेना है। अभी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिल गया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, तो आपको सॉल्व करने में सबसे पहला नियम ये कि चूज द पाथ ऑफ करंट। पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे पास दो सेल हैं, तो तुम दोनों में से ही करंट निकालना चाहते हो या एक में से। कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, एक सेल लेके चलो, दो सेल लेके चलो, दोनों में से करंट निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चूज ऑफ द पाथ ऑफ द करंट थ्रू सेल, ठीक है। सेल में से कैसे आपको करंट लेना है वो एक बार डिसाइड कर लो। सेकंड स्टेप में आप ये देखो कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज योर डायरेक्शन। डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप क्लॉकवाइज सर्किट के अंदर घूमोगे या एंटी क्लॉकवाइज आप सर्किट के अंदर घूमोगे, ये आपको देखना है। बस ये दो बातें ध्यान में रखो, और जो पीछे जो मैंने दो रूल्स बताए हैं उनको ध्यान में रखो। ट्रस्ट मी, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये सर्किट मैंने आपके लिए बनाया था, तो अब मैं इसको ना कुछ ऐसे चल रही हूँ, ऐसे कैसे मैं चल रही हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लेना, बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। पहले तो तुम इसका इक्वेशन ही तैयार कर लो कि अभी मैंने समझाया क्या। मैंने ये समझाया कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास सेल, यानी कि जितने ईएमएफ आपके लगे हुए हैं और जितने आपके पोटेंशियल डिफरेंस हैं, ठीक है, जितना आपका डेल्टा वी जहां जहां पे आ रहा है, उन सबका जो सम होगा, ईएमएफ और वी का जो सम होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो देखो,
मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ और ये मेरे पास करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, इसको मैंने क्या ले लिया, I1 ले लिया, और मैं यहां से जा रही हूँ ये I2। अब तुम कहोगे I1 I2 कहां से आया, ये मैंने सेल में से निकाला है। आप बेशक मत समझो अभी इसको, कोई जरूरत नहीं है अभी इसको समझने की, आप सिर्फ पाथ समझिए आपका इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, तो मैं कहां से जा रही हूँ, पहले मुझे सेल को देखना पड़ रहा है, इस सेल की शक्ल देखनी पड़ रही है। तो मैं कहां से जा रही हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के केस में मैंने क्या कहा था कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। हायर पे जा रहे हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपने लगा दिया 3। ठीक है, अब तुम्हारे पास कहां जाना पड़ रहा है, कौन से ब्रांच में जा रहे हो, BC। देखो मेरे पास लूप मैंने कैसे लिया, मैंने लिया DABCD, घूम के मैं यहीं पे पहुंच गई। ठीक है, DABCD। ठीक है, यहां पे हम पहुंच गए। बेटा ये जो रूल हमारा है ना, ये रूल हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ठीक है, ये रूल जो है ये हमारे पास किस चीज को शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो पहले वाला रूल था KCL वाला था, दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये फंडामेंटल रूल्स हैं इसके, बेटा इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है, और जो पहले वाला रूल है दैट रिप्रेजेंट आवर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।